परमिशन। शुरू करते हैं अपन, डाइजो कपलिंग करना था अपन को। तो फिनॉल्स में अपन को लिखना था, दैट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टेस्ट ऑफ फिनॉल्स, तो अपन डाइजो कपलिंग पढ़ा था। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट ऑफ फिनॉल्स में अब नंबर अपने आप डाल देना। मैं यहाँ पर डाइजो कपलिंग लिख रहा हूँ, डाइजो कपलिंग रिएक्शंस। अब यहाँ करना डाइजो कपलिंग रिएक्शन में, तो it occurs or it take place, we can write like that, when the highly activated benzene ring, when highly activated benzene ring, or we can say that when a diazonium compound reacts with highly activated benzene ring, when it reacts with the highly activated benzene ring, benzene, ठीक है। तो बेंजीन को एक्टिवेट करने के लिए जो ग्रुप्स होते हैं, दे आर लाइक दिस ना, द हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग कब होगा, जब उसमें ग्रुप अटैच्ड होगा, जैसे OH ग्रुप है या फिर NH2 ग्रुप है, लाइक दैट एक्सेट्रा। तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन होगा। तो लेट अस चेक व्हाट विल हैपन टू द डाइजो कपलिंग रिएक्शंस। अब इसमें अपन कपलिंग रिएक्शंस पढ़ते हैं। फिनॉल अपने पास है, इसमें हम कपलिंग रिएक्शन की बात करेंगे, डाइजेनियम सॉल्ट्स, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अपन लिख सकते हैं इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो डाइजो कपलिंग रिएक्शन होता है, इट इज प्योरली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अपन क्या करेंगे, फिनॉल को ना रिएक्ट करवाते हैं डाइजेनियम सॉल्ट के साथ। तो डाइजेनियम सॉल्ट तो अपन ने ऐसे लिखा था, ये डाइजेनियम सॉल्ट होता है। अब डाइजेनियम सॉल्ट, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इट इज डीलोकलाइज विद द रिंग, तो वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट कर, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में तो है ही, तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं। इस पे अपन ने नेगेटिव चार्ज देखा, इस पे एक लोन पेयर लेके आए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करेगा ना बेंजीन रिंग में, तो अपन क्या करेंगे, इसको बेंजीन रिंग को, क्योंकि OH है तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल बल्कि है तो ऑब्वियस सी बात है पैरा पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बल्कि है तो पैरा पे अटैक करेगा। अगर पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे ब्लॉक करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा अटैकिंग ग्रुप। तो अपन क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में विल राइट दैट कि इधर OH है और इधर अपन लिखेंगे N डबल बॉन्ड N और PH लिख लेते हैं, एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अपन कहेंगे भाई ये ऐसे प्रोडक्ट बन सकता है। जो इलेक्ट्रोफिलिक है तो अपन जो भी कंडीशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में पढ़ते हैं वो सारे कंडीशन इसमें बता देंगे। दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ऑब्वियसली बात है, अपन को लिखने की जरूरत नहीं। अपन क्या करेंगे कि इस रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं और रिएक्शन अच्छा फास्ट हो जाएगा अगर हम इसको ना पीएच कुछ ऐसे बनाते हैं। तो अपन कहेंगे इससे फायदा क्या, थोड़ा अपन ज्यादा बेसिक नहीं बना सकते, थोड़ा सा बेसिक मीडियम बना देते हैं। बेसिक मीडियम से क्या होगा, ये फिनॉक्साडाइन बन जाएगा, और अपन ने पढ़ा हुआ है फिनॉक्साडाइन, तो इसका तो एक्टिवेटिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर लें तब तो ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल भी इजीली अटैक कर जाएगा। तो अपन कहेंगे इसको ना थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर बना लेते हैं, मीडियम बेसिक डाल देते हैं। तो कहेंगे थोड़ा सा क्यों, ज्यादा कर दो, क्या फर्क पड़ता है, पीएच लिखते हैं ना 11 to 12, क्या प्रॉब्लम है। तो अपन कहेंगे 11 to 12, फिर जो बेसिक कैरेक्टर 11 to 12 बनाओगे ना, तो वो इससे क्यों रिएक्ट करेगा, इसी से रिएक्ट कर ले और इसको OH बना दे, हाइड्रोक्सिल अमीन जैसे।
तो फिर ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, ज्यादा बेसिक होगा तो ये रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए अपन थोड़ा सा बेसिक कंडीशन बना देंगे, विल गेट द प्रोडक्ट, राइट। तो अपन डाइजो कपलिंग में ऐसे बता सकते हैं कि भाई हमने उसको क्यों बनाया 8 to 9 सो दैट की रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा बढ़ जाए। अब इसमें ना नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया मैंने, तो नाइट्रोजन और कार्बन में बॉन्ड बनाया, सो नाइट्रोजन और कार्बन में बॉन्ड बन रहा है ना, सो बॉन्ड फॉर्मेशन मैं लिखूंगा, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, है ना, ये कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना, सो इट इज कॉल्ड टेक प्लेस, सो इट इज कॉल्ड, अपन ना इसको सीएन कपलिंग बोलते हैं, सीएन कपलिंग। ऑब्वियसली बात है, कपलिंग का मतलब है किसी को जोड़ देना, तो सभी रिएक्शन जिसमें कुछ जोड़ रहा होगा तो अपन उसको सीएन कपलिंग बोल देंगे, ठीक है। अब यहां पर जो ये फॉर्म होगा ना फिनॉल के साथ, ये येलो ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, तो अपन क्या करेंगे, ऑरेंज लिखते हैं बरस से, तो येलोइश ऑरेंज होता है, तो येलो ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, तो अपन बता सकते हैं कि ये ना डाइज फॉर्मेशन बोलते हैं अपन, है ना, ये डाई फॉर्मेशन है, मतलब जैसे डाइज होते हैं ना, उजाला नील भी एक डाइज है, तो उस टाइप से जैसे इंटेंस ग्रीन कलर डाई बनाया था अपन ने रिसोसिनॉल और एनाइड्राइट से, सो दे आर डाइज, तो ये भी डाइज होते हैं जब अगर ऑरेंज कलर है ये, तो अपन इसको बोल सकते हैं दैट इज अ येलो ऑरेंज कलर डाई इज फॉर्म, ठीक है भाई। तो ये सीएन कपलिंग हो गया। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है ना, दैट इज अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं फिनॉल में, और इसको पहले पर ऐसे ले लेता हूं, मान लो मेरे पास NH2 है, और फिर मैं इसको डाइजेनियम सॉल्ट से रिएक्ट करवाता हूं, तो अब मैं ऐसे भी लिखूंगा तब भी चलेगा, ठीक है, अपन को पता है आपने क्या किया होगा, किस वजह से ये नेगेटिव चार्ज, भाई कपलिंग रिएक्शन में लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे, तो क्या हुआ होगा, वी ऑलरेडी नो दैट। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर ये नाइट्रोजन एटम कहां अटैक करना चाहिए, यहां पर अटैक करना चाहिए, पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, लेकिन फिनॉल के कंपैरिजन में ये तो बेसिक होता है, क्या होता है, बेसिक होता है, ये बेसिक होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल उस पे इजीली अटैक कर जाएगा, एंड दैट वाज द रीजन वी हैव टोल्ड दैट कि प्रोडेल क्राफ्ट रिएक्शन NH2 NHR और NR2 के केस में नहीं होता, द रीजन इज बिकॉज वो एसिड बेस्ड रिएक्शन जैसे पहले हो जाएगा, अब ये कैटायन है, ऑब्वियस सी बात है पहले उससे रिएक्ट कर जाएगा बिकॉज वो तो एसिड बेस्ड रिएक्शन जैसे है। तो अपन कहेंगे फिर, तो अपन कहेंगे भाई इसको ना पीएच लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, तो पीएच हो गया, इधर एन हो गया, वो एन के साथ रिएक्ट करवाया लोन पेयर से रिएक्ट करवाया, तो विल गेट लाइक दिस डबल बॉन्ड एन और फिर पीएच, ये बन गया मेरे पास, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज को मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, वी गॉट दिस, इसके पास अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो अपन इसको लीव करेंगे, प्रोटॉन इज अ वेरी गुड लीविंग, तो अपन क्या करेंगे, पीएच हो गया, एन हो गया, एच हो गया, इधर लोन पेयर, इधर एन डबल बॉन्ड एन, और पीएच आ गया मेरे पास, ये बन गया भाई इसमें, तो इसमें तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक नहीं हुआ ना, इसमें तो आप क्या बोल सकते हो, यहां तो एनएन कपलिंग हो रहा ना, ये तो एनएन कपलिंग हो रहा ना यहाँ तो, भाई आपने इसमें क्या किया, किन दोनों को कपल्ड किया, इन दोनों नाइट्रोजन एटम को ज्वाइन किया आपने, दैट इज एनएन कपलिंग, तो यहां पर एनएन कपलिंग हुआ, तो अपन क्या करेंगे, इस एनएन कपलिंग को रोकने के लिए रिएक्शन को थोड़ा सा एसिडिक बना देते हैं, तो मैं पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं बना सकता, लेकिन 4 to 5 जरूर कर सकता हूं, तो पीएच 4 to 5 में मैं क्या करूंगा, इस केस में विल गेट दैट, भाई ये H प्लस आइन जो होगा ना इससे, बिकॉज ये थोड़ा सा वीकली एसिडिक है लेकिन एसिडिक मीडियम तो है, और यहां से प्रोटॉन भी लीव किया था अपन को पता है, अगर हम सोल्यूशन को थोड़ा सा एसिडिक बनाएंगे तो वो क्या करेगा, इन नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर्स है, तो इन तीनों में से वो किसी एक नाइट्रोजन एटम पे अटैक करेगा, बिकॉज जिस पे इजीली अटैक कर सकते हैं उसी पे अटैक करेगा,
तो अपन कहेंगे हमारे पास तो 3 नाइट्रोजन एटम है, बताओ किस पे इजीली अटैक कर सकता है। तो अपन कहेंगे मोस्ट इजीली अटैक वो किस पे कर सकता है, 1 वाले पे। 1 वाले पे क्यों, वो 2 और 3 भी तो अच्छा है। तो 2 और 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उनके लोन पेयर के साइज छोटे होंगे। 1 वाले का लोन पेयर का साइज बड़ा होगा, उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी भी ज्यादा होगा। तो अपन क्या कहेंगे, ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो आप ये H प्लस आइन को वापस उस पर अटैक करवा लो, बिकॉज वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसका लोन पेयर का साइज बड़ा होगा, और लोन पेयर का साइज बड़ा होगा तो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, उस पर अटैक किया तो मेरे पास तो ये बन गया, वापस ये बना दिया फिर तो आप, और ये बनेगा तो अपन कहेंगे वापस मैं ये भी बना सकता हूं फिर तो इक्विलिब्रियम में आ गया फिर तो रिएक्शन। फिर क्या करें, तो अपन कहेंगे ये रिएक्शन में अगर अपन को वापस ये मिलेगा, दैट इज PHNH2 और PHN ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे मिलेगा, N डबल बॉन्ड N कर लेते हैं क्योंकि अपन ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे तो उस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा जो बेंजीन से अटैच्ड है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, जब मीडियम एसिडिक होगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा तो फिर इसका यहां रिएक्ट करना मुश्किल होगा, तो ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, फिर बेंजीन रिंग बना देते हैं अपन, और इस पे अपन बना लेते हैं, ये तो H प्लस आइन था जो एसिडिक मीडियम की वजह से आया, तो अपन कहेंगे भाई फिर तो ये इस पे अटैक करेगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एट दी पैरा पोजीशन। लेकिन वो कब होगा, जब मीडियम एसिडिक होगा, विदाउट मीडियम एसिडिक तो मैं एन कपलिंग ही कहूंगा। तो आई विल गेट अ रिएक्शन लाइक दिस, ये आ गया अपने पास भाई, है ना। तो ये ऑरेंज कलर डाई बन जाता है, तो अपन इसको बता देंगे भाई दिस विल बी अ रेडिश, थोड़ा सा होता है, रेड ऑरेंज डाई बन जाएगा, है ना, रेड ऑरेंज डाइस बनेगा ये, तो रेड ऑरेंज कलर कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। सो विल गेट दैट प्रोडक्ट। कि भाई कैसे अपन बताएंगे, अगर मीडियम एसिडिक नहीं है, राइट ना, अगर मीडियम एसिडिक नहीं है तो CN कपलिंग होगा क्योंकि वो एसिड बेस्ड रिएक्शन है, और अगर मीडियम एसिडिक होगा तो CN कपलिंग होगा। अगर मीडियम एसिडिक है तो CN कपलिंग है, और मीडियम अगर एसिडिक नहीं है तो फिर अपन कहेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड होगा, ये इससे एसिड बेस्ड रिएक्शन टाइप करेगा, ये तो एसिड बेस्ड रिएक्शन जैसे अपन ने करवाया है ना, और वी गेट दिस। अब मीडियम एसिडिक होगा तो तीनों नाइट्रोजन में से किसी एक नाइट्रोजन पे H प्लस आइन अटैक करेगा। अगर H प्लस आइन अटैक करेगा तो किस पे अटैक करेगा, जो नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये वाला sp3 था तो वापस ये बन गया, ये बनेगा, ये वापस ये टूटेगा, वापस टूटेगा तो ये बन जाएगा, ये बनेगा, तो ये इस पे अटैक करेगा। और मीडियम स्लाइटली एसिडिक कर रखा है तो ऑब्वियसली बात है इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वहां भी प्रोटॉन का क्लस्टर जैसे बन जाएगा, इसके आसपास प्रोटॉन थोड़े आ जाएंगे, तो इसका अटैक करना उस पर मुश्किल हो जाएगा। हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप मीडियम एसिडिक नहीं लेते हो तो मैं NN कपलिंग करूंगा, और अगर आप मीडियम एसिडिक बनाओगे तो मैं CN कपलिंग करूंगा, ये एनिलीन में होता है। तो ये अपने पास फिनॉल था, ये अपने पास एनिलीन था, है ना, ये अपने पास फिनॉल था और ये एनिलीन था। फिनॉल जो है और एनिलीन, दे शो डाइजोनियम कपलिंग, वी कैन राइट लाइक दिस। अब मैं कहूंगा ठीक है भाई, चलो मान लिया मैंने कि ये डाइजो कपलिंग रिएक्शंस हैं, देर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं डाइजो कपलिंग हो रहा है ना तो अपन को ये पता चल जाता है कि यार वो या तो फिनॉल होगा या फिर एनिलीन होगा। अगर नाइट्रोजन है तो एनिलीन होना चाहिए, और फिनॉल है तो, अगर ऑक्सीजन है तो फिनॉल होना चाहिए, लाइक दैट अपन को थोड़ा सा आइडिया जाता है डाइजो कपलिंग। तो फिनॉल होगा तो मीडियम बेसिक रखेंगे ताकि वो O नेगेटिव बन जाए, है ना, तो कपलिंग फास्ट हो जाएगा। और अगर एनिलीन है तो मीडियम थोड़ा सा एसिडिक रखेंगे, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं कर सकते अपन। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होगा ना, इसको अपन ने पीएच लिख दिया, ये वाला पीएच, अपन कहेंगे एसिडिक बनाना है तो 2 to 3 बना दो। अरे भाई अगर 2 to 3 बना तो फिर इस पे H प्लस आइन अटैक कर जाएगा फिर तो, और इस पे H प्लस आइन होगा तो ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा,
और NH3 पॉजिटिव होगा तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और अपन ने लिखा क्या है कि कपलिंग रिएक्शन सिर्फ एक्टिवेटेड रिंग में होता है, बस वो लिखा हुआ है अपन। आप बताओ अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लिखते हैं। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कपलिंग रिएक्शंस के। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन जैसे लिख रहा हूं मेरे पास ऐसे ये अपन ने क्या किया इसमें ना, पीएच NH2 पॉजिटिव ऐसे लिखा, और मैंने लिखा ये कपलिंग रिएक्शन करना है अपन को 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ये डिकम्पोज ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है आइस कोल्ड वाटर में ही करूंगा ये रिएक्शन। आइस कोल्ड वाटर में क्यों, उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये खुद ही डिकम्पोज कर जाएगा। तो आइस कोल्ड वाटर में पीएच इज इक्वल टू 4 to 5। बताओ भाई प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरा रिएक्शन मैंने ऐसे लिखा, मेरे पास ऐसे गिवन है और ये गिवन है। दिस इज कॉल्ड, अगर अपन चेक करेंगे तो 1 2 3 4, तो मैं इसको ना अल्फा 1 मतलब यहां से जो कार्बन एटम है ना, अपन ने ये लिखा हुआ है, दैट इज जो ये लिखते हैं ना अपन आयुपेक नंबरिंग। आयुपेक नंबरिंग नेप्थलीन में कैसे करता है, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो इनमें से किसी भी पोजीशन से मैं नंबरिंग शुरू कर सकता था, मतलब 1 4 5 8, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर अपन कहेंगे कि कहीं मैंने OH लगा दिया तो आप कहोगे बस इसी को 1 लिखना पड़ेगा फिर आपको। और 1 पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, उसको अल्फा पोजीशन भी बोल सकते हैं, और 2 पोजीशन को बीटा, 3 पोजीशन को गामा, लाइक दैट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा नेप्थॉल इसका नाम, देन दिस कैन बी बीटा नेप्थॉल इसका नाम। इसको अगर कपलिंग करूंगा तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये बताना है अपन को। पीएच मैंने लिख रखा है, दैट इज इक्वल टू 4 to 5, अंडरस्टूड है। और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा। जब भी टेम्परेचर मेंशन्ड होगा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, हमको पता रहता है कि आप उसमें डाइजोनियम बनाने के बाद उसे स्टेबल करके रखोगे। ये अपना रिएक्शन है, राइट। अब अपन कहेंगे थर्ड पॉइंट लिखता हूं मैं, मेरे पास ये रिएक्शन है, दैट इज द प्रोडक्ट इज लाइक दिस। एक क्वेश्चन ऐसे लिख लेता हूं, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे अपन। ये OH है, ये NH2 है, और इसको अपन डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करता है। मैंने इसको PHNH2 पॉजिटिव, दैट इज द डाइजोनियम सॉल्ट, इससे रिएक्ट करवाया। और एक बार मैंने लिखा pH इज इक्वल टू 5 टू, दैट इज 4 to 5, और एक बार मैंने लिखा pH इज इक्वल टू 8 to 9। ये मैंने pH मेंशन किया। तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे ये बताना है अपन को। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो बताना है। OCH3 ले लेता हूं OH की जगह, और डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट अपन को पता है ऐसे ऐसे होता है। तो व्हाट विल बी द रिएक्शन वो बताना है अपन को। तो आप मुझे ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे क्या अपन लिख सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस,
चलो भाई शुरू करते हैं। अपन कहेंगे जब फिनॉल होता है ना, तो अच्छा ये तो बेसिक मीडियम होना चाहिए, बेसिक मीडियम ये तो गलत है। 8 to 9 तुम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे। 8 to 9 लिखना चाहिए, बेसिक मीडियम इधर होगा, एसिडिक मीडियम तो उसके लिए लिखा था आपने। चलो देखते हैं अपन। भाई बेसिक मीडियम में इसको ओ नेगेटिव बनाओगे, जो रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक उसी में होता है। आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में भी बताया। तो इसमें ये प्रोडक्ट बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इधर हुआ अच्छा है, ये लो भाई लिखा मैंने। रेड ऑरेंज डाई, ऐसे बन जाएगा 0 to 5 डिग्री। तो इसमें अपन कहेंगे इसमें भी OH है, लेकिन इसमें पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो ऑर्थो पे कर दो भाई। इसमें पैरा पोजीशन ब्लॉक है, इसमें पैरा पोजीशन ओपन था तो मैंने कर दिया। इसमें पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो फिर ऑर्थो पे लिखते हैं। तो कौन से वाले ऑर्थो, 1 वाले या 2 वाले पे? भाई ऑर्थो तो 2 पोजीशन है, इसमें पैरा पोजीशन एक ही था। इसमें ऑर्थो तो 2 पोजीशन है, तो किस ऑर्थो पोजीशन पे करें सब्स्टिट्यूशन? किस ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करना है अपन को? दोनों रिंग मतलब वो तो दूसरे में दोनों ही रिंग है, रिंग तो एक ही एक्टिवेट वो होता है एरोमेटिक, दोनों रिंग थोड़ी एरोमेटिक होते हैं। रिंग तो कितने भी बनाओ आप, रिंग तो एक ही एरोमेटिक होगा ना, ये भी तो एक ही रिंग एरोमेटिक है, दोनों थोड़ी कभी एरोमेटिक हो सकते हैं। नैप्थलीन एंथ्रेसीन फिर एंथ्रेसीन सब तो पढ़ा आपने, रिंग तो एक ही एरोमेटिक होगा। ये रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है तो अपन ने इसमें किया। अब ये रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है तो सब्स्टिट्यूशन तो इसी में होगा, किस पे होगा वो बताना दो। तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, तो 1 पे अगर अटैक करेगा, वैसे मैंने आपको बता रखा है कि इसमें आप इलेक्ट्रोफाइल को वहां अटैक करोगे जिससे कि एरेनियम आयन सबसे ज्यादा एरोमेटिक बने। 1 पे नहीं होगा, इट विल बी ऑन 2। भाई अगर 1 पे अटैक करूंगा, अगर 1 पे अटैक किया ना तो प्रॉब्लम पता क्या होगा। 1 पे अटैक किया, लो भाई अटैक कर दिया, 1 पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक किया तो ई बन गया अपने पास। अब ये इलेक्ट्रोफाइल लिख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या होगा, रिंग का एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज देखा, अब ये यहां डिलोकलाइज होगा, रिंग का एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गया। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज बना बस वही एरेनियम आयन एरोमेटिक स्टेबलाइज है। लेकिन अगर 2 पे अटैक करोगे तो फिर मुझे ज्यादा एरोमेटिक स्टेबलाइज एरेनियम आयन बनेंगे। भाई 2 पे अटैक करने से क्या होगा, आप इलेक्ट्रोफाइल को यहां लेके आओगे और यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज लिखोगे। अब अगर यहां पॉजिटिव चार्ज लिखोगे तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, दोनों ही आयन एरोमेटिक है। इसमें डीलोकलाइजेशन के बाद भी एरोमेटिक होगा, इसमें डीलोकलाइजेशन के बाद एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ तो डीलोकलाइजेशन अगर हुआ तो रिंग का एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गया, यहां तो डीलोकलाइजेशन के बाद भी एरोमेटिक। अगर आप बॉन्ड को वहां शिफ्ट करोगे तो भी एरोमेटिक स्टेबल एरोनियम आयन होगा। मतलब इसको शिफ्ट करने के बाद भी अपना स्टेबल एरोनियम आयन है, एरोमेटिक स्टेबलाइज एरोनियम आयन। तो बेस्ट पोजीशन कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एरोनियम आयन एरोमेटिक स्टेबलाइज ज्यादा बन रहे हैं। ORM2 में फर्स्ट पार्ट में बताया मैंने ये, बिफोर स्टार्टिंग दैट एल्काइल हैलाइड्स। तो बेस्ट पोजीशन कौन सा होगा, ये वाला बेस्ट पोजीशन होगा। तो लिखो फिर उसको, तो अपन लिखेंगे भाई ये लो ये प्रोडक्ट है। मतलब इसके पूछे जाने के चांसेस अपन को ज्यादा होंगे रादर देन दैट, क्योंकि अपन को पता है कि कपलिंग कहां होता है, पैरा पोजीशन पे। इसमें पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो ऑर्थो पोजीशन चूज करने के लिए अपन को बताना पड़ेगा कि किस ऑर्थो पोजीशन पे। तो अपन सोचेंगे अच्छा यहाँ कुछ ऐसे इधर को लिख दो तो ये स्टेरिक एंट्रेंस हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, मैं उस तरफ लिख देता हूँ, उसमें क्या।
तो हम कैसे चेक करेंगे? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एरिनियम। तो 2 पे अटैक। ठीक है भाई। इसमें इसमें तो आपने बता ही दिया, इसका भी पैरा ब्लॉक है, इसका भी पैरा ब्लॉक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को इसके रिस्पेक्ट में इसके ऑर्थो पे अटैक कर देना, इसके रिस्पेक्ट में इसके ऑर्थो पे अटैक कर देना, क्योंकि दोनों के लिए पैरा ब्लॉक है। बस पीएच देख लो, ये एसिडिक मीडियम में इसके हिसाब से रिएक्शन होता है, बेसिक मीडियम में इसके हिसाब से रिएक्शन होता है। तो बेसिक मीडियम इधर मतलब फिनॉल के हिसाब से लिखो, तो इधर जो फिनॉल के हिसाब से लिखना है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड बनेगा, पैरा पोजीशन तो एक्सपोज्ड है, तो ऑब्वियसली बात है अपन तो इसी पे ही करेंगे कपलिंग रिएक्शन। और एसिडिक मीडियम में NH2 के हिसाब से होता है, उसका पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो वाले पे कर दूंगा। तो यहां तो गलत हो जाएगा, ये तो तब होता है जब ऑर्थो वाला क्या होता है, पैरा वाला खाली होता है। तो अपन को ऑर्थो इसके हिसाब से कर दिया। ये लो भाई, इसका प्रोडक्ट अपन ने ये बना दिया और इसका प्रोडक्ट ये बना दिया। अब मैं इसमें प्रोडक्ट डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या है इसमें एसिडिक मीडियम मतलब इसके हिसाब से, तो उसके पैरा पोजीशन पे लिख, ऑर्थो पोजीशन पे लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका पैरा तो ब्लॉक है, तो उसके ऑर्थो पे लिख लेते हैं। लो भाई, अपने आंसर आ गए, दोनों आंसर हो गए। एसिडिक मीडियम में NH2 के हिसाब से प्रोडक्ट लिखना होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में अगर मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो NN कपलिंग होगा। थोड़ी देर पहले बताया तो यार। ठीक है, किसी को डाउट नहीं? अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाले क्वेश्चन में अपन कहेंगे ये इस पर रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज OCH3 इज नॉट हाईली एक्टिवेटेड। इसको बेसिक मीडियम बनाऊंगा तब भी इसमें फिनॉक्साइड थोड़ी बन सकता है। तो अपन कहेंगे इसमें ना रिएक्शन नहीं होगा। आपने कहा था कि मतलब ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग होना चाहिए क्योंकि दिस इज वेरी वीक, और अपन टेम्परेचर भी इतना कम कर रहे हैं ना कि उस टेम्परेचर पे वैसे भी रिएक्शन काफी स्लो होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अपन कहेंगे किसी कंडीशन में नहीं हो सकता था। अगर नहीं हो सकता तो फिर नो रिएक्शन लिख देता हूं। तो अपन कहेंगे एक ही कंडीशन में हो सकता है। वो कैसे? भाई ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दो। इसकी रिएक्टिविटी कैसे बढ़ाऊंगा? पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ाओ। कैसे बढ़ा दूं? ये लो बढ़ा दिया मैंने। उसमें ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा SO3H NO2 ऐसे CnVn कुछ ऐसे ना, अपन स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे ज्यादा एक्ट करेगा, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है अगर उसमें स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो अपन कहेंगे लो ये आ गया अपने, ये OCH3 है। अब इसके पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होता है, अपन को पता है भाई ये लो, लेकिन तभी हुआ जब अपन ने स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगाया। सो SO3H या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। तो दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the reactivity of diazonium compound, reactivity of diazonium salt, diazonium salt। तो वो रिएक्टिविटी डाइजेनियम सॉल्ट की इंक्रीज कर देगा, विल गेट द प्रोडक्ट। रिएक्टिविटी इंक्रीज करवा लिया उसका डाइजेनियम सॉल्ट का। अब इधर इधर तो आपने डाइजेनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन लिखा है N2 पॉजिटिव, चलो ठीक है, वो तो आपने पहले बताया ही था, बताने की जरूरत नहीं थी, वैसे आपने बता तो रखा है, फिर से क्या जरूरत थी उसको लिखने के लिए, कोई बात नहीं। अब इसमें इसमें अपन कहेंगे देखो भाई, ये तो पहले से ही अच्छा खासा एक्टिवेटिंग ग्रुप है और आपने इसमें तो इसका रिएक्टिविटी भी बढ़ा दिया, तो फिर कपलिंग होगा ही होगा। ये लो कपलिंग बना दिया मैंने, इसमें तो कपलिंग होना ही होना था। ये लो भाई बेंजीन रिंग है और इसके पैरा पोजीशन पे कपलिंग करवा देते हैं, तो इसके पैरा पोजीशन पे अपन ने कपलिंग करवा दी। ये लो भाई आ गया, ये कंपाउंड बन गया अपने पास। किसी को डाउट है? भाई इसमें आपने क्या किया, इसमें तो पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप था ही अच्छा खासा, और यहाँ तो NN कपलिंग भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई रिलीजिंग ग्रुप होता ही नहीं, वो अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन होता है तो अपन कहते हैं कि अच्छा हाइड्रोजन होगा
तो अगर इस पे अटैक करेगा तो प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। अब इधर प्रोटॉन है ही नहीं, तो इधर तो एन कपलिंग पॉसिबल ही नहीं है भाई। एन अगर आके अटैक भी करेगा तो होएगा ही नहीं प्रोडक्ट, उसको वापस जाना ही पड़ेगा। रीजन, इसके पास कोई हाइड्रोजन थोड़ी अटैच्ड है, विच इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो वहां तो एन कपलिंग पॉसिबल ही नहीं है, सीधा सी एन कपलिंग ही होगा। बस यहां पर अपन क्या करें कि भाई इधर प्रोटॉन मतलब वो नहीं है लिविंग ग्रुप, तो इसका कपलिंग करने के लिए मैंने SO3H लगा लिया, उसका थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया। और SO3H लगाने से अपन को ये भी पता चल गया कि ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो येलो कलर का ही होता है, येलो। बेसिक मीडियम में अपन को पता है मिथाइल ऑरेंज कैसे होता है, और एसिडिक मीडियम में येलो कलर होता है, राइट ना? तो अपन बता देंगे। तो ये मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर है। मिथाइल ऑरेंज कैसे बनाएंगे? कपलिंग रिएक्शन, डाइसोनियम कपलिंग। सो दिस इज मिथाइल ऑरेंज। तो फेनोक्सिन का स्ट्रक्चर भी अपन को पता है, मिथाइल ऑरेंज का भी स्ट्रक्चर पता है अपन को। तो किसी को अगर डाउट है तो पूछ लेगा अपन को, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, किस टाइप से तो नहीं लिखा, कैसे बताना है, सबको समझ में आया? ये डाइसोनियम कपलिंग। अब अपन नेम रिएक्शन की बात करते हैं। ये मतलब टेस्ट ऑफ फिनॉल्स पढ़ रहे थे, अब अपन नेम रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स की बात करते हैं। फिर जरूरत पड़ेगा तो अपन कुछ कॉमन रिएक्शंस की बात करेंगे, अदरवाइज हम काफी सारे रिएक्शंस फिनॉल्स के देख चुके हैं। वैसे अपन को रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब भी पढ़ेंगे अपन फिनॉल्स के लिए, बट उससे पहले अपन एक बार नेम रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन विल बी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना? फिनॉल के जो नेम रिएक्शन होंगे वो देख लेते हैं। तो अपन जब फिनॉल के नेम रिएक्शन लिखेंगे ना, तो पहले अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना? नेम रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, जो फिनॉल्स में अपन को नेम रिएक्शन पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। तो ना पहले मैं क्या करता हूँ, नेम रिएक्शन एक बार कंपाइल करके लिखता हूँ कि कौन कौन से रिएक्शन अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, फिर और भी अगर जरूरत पड़ी तो अपन पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन क्या करेंगे, एक तो अपन को पढ़ना होता है राइमा-टाइमर रिएक्शन, ठीक है? राइमा-टाइमर रिएक्शन, और राइमा-टाइमर रिएक्शन में अपन क्या करेंगे, फिनॉल को रिएक्ट करेंगे CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये अपन को ना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है। दिस इज द रिएक्शन। तो अपन कहेंगे ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, या फिर अपन कॉमनली इसको बोल सकते हैं ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, तो उसको पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड, उसको अपन पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं, या आप बोल दो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ठीक है? एक पार्ट। दूसरा रिएक्शन अपन पढ़ेंगे कोलबेस रिएक्शन, ठीक है? दूसरा रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, अभी रिएक्शन तो पढ़ना है अपन को, मैं तो कंबाइन करके एक बार लिख रहा हूं कि अपन को पहले पता रहेगा, अच्छा ये इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। कोलबेस रिएक्शन में आप क्या करोगे, फिनॉल को रिएक्ट करोगे CO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, और बाद में इसका अपन हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। तो अपन को प्रोडक्ट तो ऐसे मिलेगा, ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। आफ्टर हाइड्रोलिसिस मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ,
दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। वो एल्डिहाइड था तो उसको ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बोल देते हैं, अगर मेटा पे होता तो मेटा सैलिसिलिक एसिड, और अगर पैरा पे होता तो पैरा बना देते। सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है, ये डिसइंफेक्टेंट होता है, मतलब वो कीड़े वीड़े मारने के काम आता है, जैसे फिनाइल होता है। तो सैलिसिलिक जो होता है उसको अपन लैब में भी काफी यूज करते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह को साफ करने के लिए, मतलब डॉक्टर्स भी काफी यूज करते हैं। अगर मेरे पास सैलिसिल एल्डिहाइड है ना, तो मैं इसको रिएक्ट करूंगा एसिडिक एनाइट्रेट के साथ, इसको मैं रिएक्ट करूंगा एसिडिक एनाइट्रेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। मैं आपको बताऊंगा, मैं मैकेनिज्म करेंगे अपन, बट मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि अपन, मतलब ठीक है भाई मुझे पता है कहाँ क्या। तो मेरे पास ये कंपाउंड बनेगा ऐसे, डबल बॉन्ड हो CH3 एंड COH, ये बना देगा। लेकिन अगर मुझे ये ना ऐसे बनेगा CH3OH एंड दिस विल गिव अस, पहले PHOH ले लेते हैं अपन, PHOH होगा तो मैं इसको PS लिखता हूं, I'll get a प्रोडक्ट। मैंने अभी उनका नाम नहीं लिखा है, मैं पहले कंपाउंड लिख रहा हूं। तो मुझे जो कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, ये एसिटाइल ग्रुप है तो मैं इसको लिखूंगा एसिटाइल सैलिसाइलेट, मैं इसको लिखूंगा एसिटाइल सैलिसाइलेट। मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि ये कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए मैं कंपाइल करके लिख रहा हूँ। स्कूल में अपन को कोई मैकेनिज्म नहीं पूछना होता, स्कूल में अपन को डायरेक्टली ये बताना है कि किससे क्या बनेगा, इसलिए अपन को पहले ये पता रहे, कम से कम ये तो पता रहे कि वो करना क्या है किसके साथ, तो अपन ऐसे करते हैं। तो इसमें आपने लिखा था CH और C डबल बॉन्ड O CH, इसको मैं लिखूंगा दिस विल बी मिथाइल सैलिसाइलेट, मिथाइल सैलिसाइलेट। और एक और कंपाउंड में पढ़ूंगा इसमें, दैट विल बी, अगर मैं इसको CH3OH लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर H2SO4 लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं बनाऊंगा, इसमें फिनाइल सैलिसाइलेट है, सॉरी है, वेरी सॉरी, मुझे यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगा मैंने राइट ना, मैंने यहाँ पर CH3 लिखा है, इसलिए मिथाइल पहले मैंने CH3 लिखा था, लेकिन वो अलग अलग लिखने का रीजन है ऐसे। तो यहाँ पर अपन फिनाइल लिखेंगे क्योंकि अपने फिनाइल लिया था, यहाँ मैंने मिथाइल लिया है, तो अपन इसको मिथाइल सैलिसाइलेट लिख देंगे, उसमें क्या, इसको लिख देते हैं। तो ये मेरे पास मिथाइल सैलिसाइलेट, ये कंपाउंड, ये तीनों ही रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये। अच्छा, अब मैं जो आपको आगे बताऊंगा ना, इनमें नेम रिएक्शन बहुत सारे होंगे, और नेम रिएक्शन जो मैं लिखूंगा सभी चैप्टर में, नेम रिएक्शन अगर मैं बताऊंगा किसी चैप्टर के, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होगा, सबसे ज्यादा किसका इंपॉर्टेंस, उसके बाद किसका इंपॉर्टेंस, उसके बाद किसका इंपॉर्टेंस, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होगा। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइमर टाइमर रिएक्शन है, उसके बाद कोलबेस रिएक्शन, बिल्कुल, और उसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज सो, बिकॉज ये जो कंपाउंड्स है ना, इसको अपन बोलते हैं, जो बुखार वाली दवाई होती है ना, एस्पिरिन, ये एस्पिरिन होता है, एसिटाइल सैलिसाइलेट। और ये सेलॉल होता है, जो अपन वो एंटीसेप्टिक है, बोरलिन वगैरह में यूज होता है वो। और इसको अपन कहते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट, दैट इज आइडेक्स। ये तो एनाल्जेसिक हो गया, ये एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक मतलब जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, बुखार कम करता है, एंटीपायरेटिक। और एनाल्जेसिक्स जो बॉडी का पेन कम करेगा।
So aspirin is used as a analgesics and antibiotics. Celol antiseptic. मिथाइल सैलिसाइलेट एनाल्जेसिक. आइडेक्स होता है तो दुख रहा है तो अपन आइडेक्स लगा देते हैं. आइडेक्स का खुशबू अपन सबको पता है. वो जो खुशबू होता है ना उसको अपन कहते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन. जो खुशबू आता है ना आइडेक्स का, दैट इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन. उसका खुशबू होता है. तो आइडेक्स मतलब मिथाइल सैलिसाइलेट, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन. कैसे बनता है? सैलिसिलिक एसिड से. वो कैसे बनता है? फिनॉल से, बाय कोलबेस रिएक्शन. कोलबेस रिएक्शन से फिनॉल कैसे बनता है अपन को पता है, बेंजीन से. और बेंजीन कैसे बनता है वो भी बताया. थर्ड आई विल राइट. इसके बाद फिनॉल में जो वैसे इन दोनों का ही काफी इंपॉर्टेंस होता है, राइट? ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है. देन वी कैन राइट फ्राइज रिएक्शन. फ्राइज रिएक्शन. फ्राइज रीअरेंजमेंट में अपन क्या करते हैं? वी हैव दैट इज फिनाइल एस्टर्स. और फिनाइल एस्टर्स को हम रिएक्ट करेंगे या तो AlCl3 में, या फिर आप कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते हैं. तो मेरे पास ना ये रीअरेंजमेंट वर्ड का मतलब पता है आपको? रीअरेंजमेंट लिखूंगा तो अपन सबको पता है क्या करना है. आप तो वहीं कुछ इधर उधर करके इसमें रिएक्टेंट देते हो, उसी में इधर उधर करके कंपाउंड को बना देते हो. ये नया कंपाउंड बोल रहे हो ना रीअरेंजमेंट. इधर थोड़ी आपने रीअरेंजमेंट लिखा है, इधर तो रिएक्शन लिखे है. तो इधर उधर करके कैसे बनाते हैं? तो ये लो भाई बनाते हैं. इधर एक हाइड्रोक्सी और इधर बनाता हूं एक C डबल बॉन्ड OH और ये CH3 है. तो मैंने ना इधर वाला COCH3 को इधर लेके आ गया, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एसाइलेशन में होता है. इधर वाले पार्ट को इधर हाइड्रोजन निकाला, उधर लगा दिया और उसको यहाँ लगा दिया. तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों ही बन सकता है. तो अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे देखो भाई, ये मेजर होगा हाई टेम्परेचर पे और ये मेजर होगा लो टेम्परेचर. तो दिस इज मेजर एट हाई टेम्परेचर. एट हाई टेम्परेचर वो अपन को मेंशन होना चाहिए टेम्परेचर. वैसे 100 डिग्री तक हो जाता है एट हाई टेम्परेचर. अराउंड 100 डिग्री लिख सकते हो आप, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये मेजर होगा लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर. अब अपन लो टेम्परेचर ऐसे नहीं कहेंगे अच्छा 99.5 है तो बताओ क्या होगा, ऐसे नहीं करने वाले. ठीक है, लो टेम्परेचर मतलब आपने रूम टेम्परेचर लिख दो, या आपने 25-45 के आसपास लिखा तो वही बता देंगे, क्योंकि 60-70 पे तो अपन दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट बताना शुरू कर देंगे, राइट ना? तो इस टाइप से अपन ये नहीं कहेंगे. हाँ, लेकिन टेम्परेचर अगर 100 डिग्री एटलीस्ट मेंशन है तो फिर ऐसे करेंगे. आफ्टर फ्राइज रीअरेंजमेंट, चलो मैं एक और लिख लेता हूँ, वैसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, लेकिन अपन लिख सकते हैं दैट इज क्लिंशन रीअरेंजमेंट. और रीअरेंजमेंट, अगेन रीअरेंजमेंट, फिर तो और भी अच्छा है भाई. रीअरेंजमेंट का मतलब अपन को पता है, ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रीअरेंजमेंट. कॉल्ड थर्मल रीअरेंजमेंट. थर्मल रीअरेंजमेंट इसलिए ना क्योंकि इसमें कोई अपन को कुछ ऐड नहीं करना होता है. कोई इसमें तो कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ी, उसमें कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं, बस आप हीट कर दो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ये थर्मल रीअरेंजमेंट. तो अपन क्या करेंगे भाई? ठीक है, मेरे पास ना एक ऐसे होगा दैट इज फिनाइल एलाइल ईथर्स. फिनाइल एलाइल ईथर्स, ये एलाइलिक ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, सो एलाइल फिनाइल ईथर लिख लेता हूं. एलाइल फिनाइल ईथर लिखा अपन. अब एलाइल फिनाइल ईथर को अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करूंगा, एलाइल फिनाइल ईथर को अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करूंगा तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही माइग्रेशन होगा जैसे इस वाले रिएक्शन में होता है, लेकिन इसको अपन ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे.
और बस, तो ये तो बड़ा इजी था, ऐसे जैसे इसमें वैसे इसमें कर दिया। लेकिन इसमें एक पार्ट और होता है, मैं इसको ना कार्बन 14 लिख रहा हूं, बाकी दोनों कार्बन 12 है, तो मैं इसको कार्बन 14 लिख रहा हूं। अच्छा, तो समझ में आया अपन ने क्या रीअरेंज किया। पहले 14 जो था वो दो कार्बन के बीच में जिनमें डबल बॉन्ड था, 14 वहां प्रेजेंट था। अभी तो 14 वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है ना। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे एलाइल ग्रुप है, सो ओ एलाइल फिनॉल इज फॉर्म। लो भाई, फिनॉल इज फॉर्म, ऑर्थो एलाइल फिनॉल बना दिया अपन ने। ये लो भाई, मेरा आंसर आ गया। ये नेम रिएक्शन हमें पढ़ने होते हैं, मैं इन सब का आपको मैकेनिज्म बताऊंगा कि भाई अपन ने ये कैसे अपन को बनाने हैं। ये इसमें अपन को इफ और बट पढ़ने हैं तो अपने नेम रिएक्शन खत्म हो जाएंगे। फिनॉल के नेम रिएक्शन यही है जो अपन को पढ़ना है, तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आएगा। ये रिएक्शन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता है, एडवांस में भी, मेंस में भी और स्कूल में। प्राइमर टाइमन रिएक्शन, तो चलो देखते हैं, पहले वहीं से शुरू करते हैं, प्राइमर टाइमन रिएक्शन से। मैं ये हटाता हूं, है ना, इसको हटाते हैं और राइमर टाइमन रिएक्शन से शुरू करते हैं। अब ये राइमर टाइमन रिएक्शन था अपने पास, लिखा हुआ है अपने पास राइमर टाइमन रिएक्शन। अब तुम ये बताओ मुझे, मैंने आपको कार्बीन्स पढ़ाया क्या? कार्बीन्स के बारे में बताया? कार्बीन्स के बारे में बताया क्या? बताया है, तो ठीक है, अगर बताया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले कार्बीन्स ही पढ़ेंगे, उसके बाद अपन अगर थोड़ा बहुत बच भी गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर बाद में पढ़ सकते हैं। हाँ, बस उतना ही बताया न्यूक्लियोफाइल के वक्त, तो फिर वेट करना पड़ेगा अपन को। अपन पहले ना कार्बिन्स को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अपन राइबोटाइमिन को पढ़ेंगे। तो मैं कार्बिन्स पढ़ाने वाला हूँ पहले, इसको हटाऊंगा, ठीक है, ये हटा दें। वैसे ये रिएक्शन आपको याद होगा, अगर ये रिएक्शन अपन को याद हो गया तो अपन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मेंस में तो हो गया करने का, एडवांस में जरूरत पड़ेगी अपन को। चलो देखते हैं, मैं कार्बिन्स की बात कर रहा था, फिर अपन नेम रिएक्शन पे वापस आए, तो अपन कार्बिन्स की बात करेंगे। कार्बिन्स जो होते हैं वो, जब कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हो और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड में कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन लिखूंगा तो मिथाइलिन कार्बिन हो जाएगा, इट विल बी द सिंपलेस्ट कार्बिन। तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जब 2 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हो और एक और 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, तो अपन उनको कार्बिन बोलते हैं, राइट। कार्बिन्स में ऐसे भी लिखता हूं, CF2 कैन बी द कार्बिन, CBr2, CCl2 can be the carbene, dichlorocarbene, dibromocarbene, right? Diiodocarbenes, इस टाइप से अपन कार्बीन्स बना सकते हैं। ये सिंपलेस्ट कार्बीन होगा, मिथाइलिन कार्बीन, सिंपलेस्ट कार्बीन, मिथाइलिन कार्बीन, ये मिथाइलिन कार्बीन, सिंपलेस्ट कार्बीन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कार्बीन जो होता है ना,
डिपेंडिंग ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक अपन कहते हैं सिंगलेट कार्बन और एक अपन कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन। ऐसे अब कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, दो सिग्मा बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अपन यहां देख लेते हैं। सिंगलेट कार्बन का मतलब हुआ कि ये हाइड्रोजन है और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। एक ऑर्बिटल एम्प्टी भी होगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। ट्रिपलेट कार्बन का मतलब है दो सिग्मा बॉन्ड है लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मतलब देयर इज नो एम्प्टी ऑर्बिटल। चलिए तो वो ट्रिपलेट कार्बन। अब इसका बॉन्डिंग के लिए अपन चेक करेंगे, तो दिस इज अराउंड 117 एंड दिस इज अराउंड 136, तो दोनों ही 120 के पास है, तो दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी sp2, ये भी sp2। अब अपन ने कहा कि भाई देखो कार्बन के पास ये 2s ऑर्बिटल था, ये 2p ऑर्बिटल है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बना दिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2 है, तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सेंट्रल एटम का उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दो पहले से थे तो ठीक है भाई हाइड्रोजन से बॉन्ड बना देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, दो हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक लोन पेयर है, वो बनाया हमने। इस केस में क्या होगा, तो अपन कहेंगे इस केस में इट इज लाइक दिस। कार्बन है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल था, इधर अपन ने ये ऐसे बनाया है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अभी अलग अलग ऑर्बिटल का मतलब है कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को आपने एक्साइट किया यहाँ, तो फिर यहां पर एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, यहां पर एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, वो दोनों क्या फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में, तो मैं इसको ट्रिपलेट कार्बन बोलूंगा, राइट। सो दिस विल बी ट्रिपलेट कार्बन। अब अगर अपन दोनों में से चेक करेंगे कि ये तो इस टाइप से होगा, ये जो कार्बन होता है दिट विल बी लाइक दिस, ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनता है और दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहां पर एक साथ एक ही ऑर्बिटल में होते हैं। दिस इज हाउ वी राइट कार्बन के स्ट्रक्चर। तो ठीक है, बॉन्ड तो दो ही बने थे, एक लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है वो आपने दिखाया, इसमें दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये ज्यादा अनस्टेबल है इससे, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। अनस्टेबल क्यों, तो अपन कहेंगे देखो भाई यहां पर आप हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वायलेट कर रहे हैं। आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में फिल होना चाहिए, फिर पेयरिंग करना चाहिए, या तो आपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में लिखे रखे, देन इट विल बी अनस्टेबल। इसमें ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में प्रेजेंट है, पेयरिंग नहीं किया आपने बगैर एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो दिस डजंट वायलेट द हंट्स रूल, दिस वायलेट्स द हंट्स रूल, सो इट इज अनस्टेबल। आपको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में तभी करना चाहिए जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तभी अपन उसमें क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट और डबलेट, मतलब डबलेट क्यों नहीं होता, तो अपन कहेंगे भाई वो थोड़ी डबलेट ऐसे होता है, ये तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे डिपेंड करता है भाई। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, तो अपन ने पढ़ा हुआ था समेशन ऑफ 2s प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यहां पर 2s क्या है, तो अपन कहेंगे भाई ये अनपेड इलेक्ट्रॉन का सम s होता है, s इज व्हाट -1/2 प्लस 1/2, दो इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो समेशन ऑफ s आ जाएगा, ये 2s आ जाएगा, s इज दिस। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई समेशन ऑफ 2s का मतलब हो गया 2 इंटू ये माइनस प्लस 0 प्लस 1,
अच्छा 1 आ गया तो सिंगलेट हो गया। तो ट्रिपलेट में क्या था, ट्रिपलेट में दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, बाकी सबका पेयरिंग हो गया, तो उन्हीं को ले लेता हूं, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो एस का वैल्यू मुझे 1 आ गया था, 1 आ गया तो मैंने इसको लिखा 3, 3 आया तो अच्छा, 2 नहीं आया, ये 3 आया तो मैंने ट्रिपलेट कार्बन लिखा। इसलिए डबलेट नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी से कैलकुलेट करते हैं अपन, सिंगलेट और ट्रिपलेट जो अपन ने कैलकुलेट किया है पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़ा हुआ है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है इस टाइप से। तो उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता, अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया, कार्बिन्स क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वी नो दैट, हाउ टू कैलकुलेट दैट, वो सब पता चल गया मुझे। अगर ये कार्बिन्स है तो मुझे पता है इसमें कार्बन पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, तो फिर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बताऊंगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज अगर इसके पास लोन पेयर है और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो बैक बॉन्डिंग होगा ना, तो ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कौन सा होगा, 2p2p बताऊंगा, बैक बॉन्डिंग की वजह से, तो स्टेबिलिटी बताया, राइट। अब अपन कहेंगे ठीक है दोनों का फॉर्मेशन बताओ, तो अपन कहेंगे देखो मेरे पास, अब यहां पर लिखेंगे कि ऐसे वो रिएक्शन जहां कार्बिन 100% बनेगा, वो रिएक्शन अपन यहां लिखेंगे। तो पहले अपन एक बात लिख लेते हैं, जैसे मैं आपको कहूंगा कि रिएक्शंस इन विच कार्बिन्स आर फॉर्म, इन विच कार्बिन्स आर फॉर्म, तो अपन क्या कहेंगे, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आप हेलो फॉर्म ले लो और बेस ले लो, मैं वहां कार्बिन बनाऊंगा। अगर आप देखोगे तो मैंने थोड़ी देर पहले राइमा टाइमर रिएक्शन में CHCl3 और NaOH या KOH यूज किया, तो अपन को पता है क्या करना है, ठीक है ना। तो देन कार्बिन आर फॉर्म, ये कार्बिन फॉर्म होगा। चलो एक बार बना के देखते हैं ये कार्बिन कैसे बनता होगा वो देखते हैं। मेरे पास ये क्या, ये हेलो फॉर्म, मैं क्लोरोफॉर्म ले लेता हूं, जैसे अपन को उसमें लेना राइमर टाइमर रिएक्शन में, और इसको KOH से रिएक्ट करना था, क्या होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अभी इतना सारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज 3 होगा, तो ये बॉन्ड पोलर होगा। अगर ये बॉन्ड पोलर होगा तो ऑब्वियस सी बात है CH बॉन्ड में अगर पोलैरिटी होगी तो ये तो इसको रिमूव करेगा, रिमूव करेगा तो अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे ये लीव करेगा, मतलब बॉन्ड तो 4 बने हुए थे, लेकिन जैसे जैसे एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक ऑर्बिटल खाली हो रहा है, ये ऑर्बिटल खाली हो गया जिससे Cl चला गया दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपन को मिल गया इसमें, और वो हाइड्रोजन अपन ने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर ये Cl और Cl हो जाएंगे हाइड्रोजन की जगह, 2 Cl बच गए अपने पास, तो ये बन गया डाइक्लोरोकार्बिन इस फॉर्म। तो फिर इसको कैसे बनाऊंगा, तो अपन कहेंगे अगर मैं इस बॉन्ड को, मेरे पास ये क्या, राइट ना, इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने पास ऐसे, इसके भी इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर लूं, अच्छा ये तो होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड, तो फिर इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि Cl रेडिकल जैसे निकलेगा, तो अपने पास क्या बनेगा, तो अपन कहेंगे अपने पास ना एक Cl इधर वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में है और इधर वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में। अच्छा अच्छा, मुझे समझ में आ गया आप क्या करने वाले हैं। अगर गैसियस स्टेट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन होगा तो ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा, क्योंकि होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैसियस स्टेट में होता है, आपने बॉन्ड क्लीवेज बताया था।
मतलब अगर कोई रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रहा है और वहां मुझे मतलब इसकी जगह आप एक्वस वगैरह की जगह अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जगह अगर आप गैसियस स्टेट में रिएक्शन करोगे तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कार्बीन बनाऊंगा, वो भी ट्रिपलेट कार्बीन। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रहा है तो मैं क्या बनाऊंगा, इट विल बी द सिंगलेट कार्बीन। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे, देन दिस विल बी द सिंगलेट कार्बीन। नाउ वी गॉट इट। और हमें पता चल गया कि ट्रिपलेट कार्बीन्स आर फॉर्म्ड इन गैसियस स्टेट, आर फॉर्म्ड इन gaseous state or non-polar solvent. Gaseous state and non-polar solvent or in non-polar solvent. क्योंकि non-polar solvent में होता है homolytic fission, ये पता चल गया। और यहां पर polar solvents में heterolytic fission of bond है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें अपन ये रिएक्शन यूज कर रहे होंगे ना, इट कैन बी KOH और NaOH होता है। अगर इनमें से कुछ भी यूज कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, उसको कार्बिन्स के थ्रू रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, राइट। अगर किसी रिएक्शन में आप ऐसे लिखोगे CH2N2 दैट इज कॉल्ड डाइजोमीथेन, तो डबल बॉन्ड होगा, मैं डाइजोमीथेन लिख देता हूं। तो इसको हीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मैं CH2 डाइमेथाइल कार्बिन बनेगा प्लस N2 गैस लिबरेट करेगा। डाइजोमीथेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अभी आपने बताया था डाइजोनियम सॉल्ट में बताया आपने, मैं अगर इसको हीट करूंगा तो N2 गैस लिबरेट होगा। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, तो जब इलेक्ट्रॉन ये वाला जाएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, इट्स बिकम अ CH2 ग्रुप, then it is a carbene. This is the structure of diazomethane. अगर किसी रिएक्शन में मैं CH2N2 लिखूंगा और CH2N2 लिखा करने हीट करने से I2 लिखूंगा और इसको जिंक के साथ हीट करूंगा, then I'll get carbenes. Then I will get carbenes. अगर किसी रिएक्शन में even we can write like this, these are called ketenes. अब कीटीन का मतलब होता है कि भाई जैसे ऐसे होता है, तो अपन कहेंगे ये है कीटोन। अगर इस कार्बन को भी डबल बॉन्ड से अटैच कर दिया जाए तो उसको अपन कहते हैं कीटीन। अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड से कॉमन कार्बन एटम से अटैच्ड हो तो वो होता है कीटीन। वैसे इसको मैं 750 पे हीट करूंगा तो कीटीन अपने आप बन जाएगा। इसको हीट करने से CH4 निकल जाएगा, CH4 गैस, और ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड होगा, दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करने को अपन पायरोलिसिस बोलते हैं। तो I'll get a कीटीन। कीटीन मिलेगा तो इसको हीट करूंगा तो कीटीन को और हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगा तो I'll get that, ये दैट इज CH2 कार्बीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो बन जाएगा। अब ऐसे भी कीटीन लिख सकते हो, आपकी मर्जी, बस आपको पहचानना है कि कीटीन होता क्या है। कभी कभी मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो कीटीन। आपने कहा था C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, लेकिन जिस कार्बन से C डबल बॉन्ड अटैच्ड है अगर वही कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है कॉमन कार्बन एटम से, द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कीटीन्स। और कीटीन्स को अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इट विल लिबरेट एज अ गैस, और जो मॉलिक्यूल अपने पास बचेगा दैट इज कॉल्ड कार्बीन्स। तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो अगेन आई गेट, इसमें तो अपन को CH2 कार्बन मिल गया प्लस CO मिला, और इसको अगर मैं हीट करूंगा तो आई गेट लाइक दिस, ये कार्बन मिल गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बन प्लस CO मिल गया।
तो इट इज नॉट दैट कि कार्बिन छोटा सा ही मॉलिक्यूल होता है, आपकी मर्जी, आप कहीं भी बना सकते, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम पार्ट बता दिया कार्बिन का कि ये दे आर द मेन पार्ट। इससे भी अपन कार्बिन बनाते हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं अपन से, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये अपने सिलेबस में रिएक्शन, तो पता होना चाहिए अपन को। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 CCH3 ऐसे गिवन है मुझे, डबल बॉन्ड CH3 एंड H, और इसको मैं रिएक्ट करूंगा CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो मुझे पता है मुझे CCl2 कार्बन मिलेगा। जो CCl2 कार्बन मुझे मिलेगा ना, मैं उस कार्बन को ऐसा ऐड करूंगा, CCl2 कार्बन है ना, तो इसके पास एक लोन पेयर है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक लोन पेयर एक एम्प्टी ऑर्बिटल। कार्बन को मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये कार्बन यहां शिफ्ट होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो साइमल्टेनियसली इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये अट्रैक्शन होगा बिकॉज दैट विल बी आयनिक रिएक्शन। तो मैं क्या करूंगा, मतलब एक तरीके से ये हो गया कि जैसे अपन अटैक करवाते हैं ना, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो अपन एम्प्टी ऑर्बिटल है और एक लोन पेयर है, अब लोन पेयर से इसको इलेक्ट्रॉन दो, इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर लो, वो नेगेटिव चार्ज एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर लो, इससे इलेक्ट्रॉन दोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो you'll get a bond. That is all we get, the product. तो अपन बिल्कुल डायरेक्टली अपन पहले अपन को मैं आपको ऐसे बताता हूँ, है ना, ताकि और इजी लगे अपन को। भाई एक बात बताओ, अगर आप ऐसे करोगे H प्लस आइन को अटैक करो, क्या करोगे, इसका बॉन्ड उससे बना देंगे, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैंने भी यही कहा, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, भाई मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये Cl है, ये Cl है, इसको पहले बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, इसको दे दो ऐसे, तो अपन क्या करेंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल ही है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे। क्या बना अपने पास, इसके साथ ये बॉन्ड बन रहा होगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन अपन इसको देंगे तो ये इससे बॉन्ड बना लेगा। I got a product like this, 3-membered ring with dichloro dimethyl cyclopropane, we get a product, double bond पे addition, dichlorocarbon। अगर मैं इसका रिएक्शन ना ऐसे करता, अगर मैं इसका रिएक्शन ऐसे करता, और फिर मैं इसको रिएक्ट करता था CHCl3 और KOH के साथ, तो मैं प्रोडक्ट भी ऐसे करता, डाइक्लोरोकार्बन। पता मैंने क्या किया, ये ट्रांस था, मैंने वहां भी ट्रांस रखा, यहाँ सिस था, मैंने यहाँ भी सिस किया, और अगर मैं ऐसे करूंगा, मेरे पास ऐसे किया, और मैं इसको रिएक्ट करूंगा ऐसे, तो मैं प्रोडक्ट ऐसे बनाऊंगा,
ये वाला मेजर होगा, ये मायने पड़ेगा। पता क्यों? इन दोनों में ही जो रिएक्शन हो रहा था ना, मैं क्या बोल रहा था आपसे, जैसे जैसे ये इस पे अटैक करेगा CCl2, वैसे वैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बनेंगे ना, 10% भी बनेंगे तो आपस में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब अभी पूरा बना भी नहीं और उनमें अट्रैक्शन शुरू हो गया। मतलब द रिएक्शन इज साइमल्टेनियस बिकॉज आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। तो इसमें ना इस बॉन्ड को रोटेट होने का चांस नहीं मिला, वरना ट्रांस तो ज्यादा स्टेबल होगा, CH3 है तो इस बॉन्ड को रोटेट होने का टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज ये फास्ट रिएक्शन होगा, आयनिक रिएक्शन। तो फिर जब आयनिक रिएक्शन होगा तो इसका मतलब है ज्योमेट्री ऑफ द एल्कीन विल नॉट चेंज व्हेन द कार्बीन इज एडेड। लेकिन जब रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो रेडिकल मैकेनिज्म्स आर स्लो। पहले कार्बीन बना, उसके बाद इधर आराम से होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बीन को मिला तो वो रेडिकल बन जाएगा, कार्बीन को मिलेगा एक तो वो रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा। अब कोई दोनों आयंस तो है नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, तो आराम से रोटेट भी करेगा, तो फिर रोटेशन का टाइम मिलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म। अगर आयनिक मैकेनिज्म होगा तो दे आर साइमल्टेनियसली वो होता है रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। तो वहां पर अपन को ये प्रोडक्ट, ये पार्ट अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अपन को ये पता है कि कब कार्बिन्स बनते हैं और कैसे कार्बिन बनते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन्स भी अपन को पता है, अगर कोई पूछता है तो अपन बता सकते हैं। बट ये जो अपन ने अभी लिखे थे स्टेबिलिटी, डाई फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, उन सब से कम स्टेबल होगा मिथाइलिन कार्बिन। रीजन इज बाकी सब में तो ओवरलैपिंग था, बैक बॉन्डिंग था। ठीक है भाई, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज मैंने आपसे लिखा मेरे पास ये गिवन है, राइट, और मैंने इसको रिएक्ट किया किसके साथ? मैंने ऐसे लिखा CH2I2 और जिंक के साथ रिएक्ट किया और हीट किया। अपन को पता है ये कॉम्बिनेशन मतलब ये बनेगा, क्या बनेगा अपने पास? CH2 कार्बन। इट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, हैज एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वो इस पे अटैक करेगा, उस पे अटैक करेगा तो विल गेट लाइक दिस, दैट फिर तो मुझे ऐसे मिलेगा ये। भाई इधर ये बना, अपन ने इधर प्रोटॉन लिखा, इधर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर से अपन ने उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में उसको इलेक्ट्रॉन दिया। वो नेगेटिव चार्ज क्यों आया इसके पास? क्योंकि अपन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में दिया, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया। ये तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से था उसके पास, वो तो न्यूट्रल था। तो फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके अपन ने इसको दिया, तो फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन को लीव करेगा, और प्रोटॉन लीव करेगा तो क्या हो जाएगा? फिर तो वो CH2 नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। क्या बना अपने पास? देखो मैंने OH ग्रुप को OCH3 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया कार्बन से, राइट ना? तो अपन OH ग्रुप को, किसी भी OH ग्रुप को OCH3 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बन से। मैं एक दूसरा रिएक्शन लिखूंगा। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज करता है ये मेरे पास गिवन है और मैंने आपसे कहा कि मैंने इसको ना रिएक्ट करवाया किसके साथ? CCl2 कार्बन के साथ। नाउ यू नो दैट व्हाट आई कैन राइट। अब अपन कहेंगे भाई आपकी मर्जी, आप ऐसे लिख सकते हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता था आप CCl2 कार्बन बनाते हैं, और CCl2 कार्बन बनाने वाले हैं तो डबल बॉन्ड पे कैसे एडिशन करते हो वो भी मुझे पता है। तो अपन कहेंगे भाई फिर मैं डबल बॉन्ड पे ऐसे एडिशन कर दूंगा। लो भाई ये बन गया अपने पास प्रोडक्ट। कार्बन हो गया, उससे एक Cl अटैच्ड है, उससे एक Cl अटैच्ड है, और आप ऐसे बना सकते हो, ये बन जाएगा मेरे पास। समझ में आया? लेकिन अपन कहेंगे यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बन रहा है, तो हम कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, इसकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप बनाओ। बना दिया।
तो अपन कहेंगे अगर मान लो हीट किया 3 मेंबर रिंग को तो ब्रेक कर देंगे, क्योंकि 3 मेंबर रिंग तो काफी कम स्टेबल होता है। तो ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक होगा, तो अपन कहेंगे ब्रेक करेंगे तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। लो भाई हीट कर दो आप, तो रिंग को ब्रेक कर लेते हैं। रिंग कैसे ब्रेक होगा, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना ये 3 मेंबर रिंग है, तो ऐसे रिंग को ब्रेक कर देते हैं। देखो इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता हूं, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दूंगा, लेकिन कार्बन के तो 4 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं। अगर 4 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन इसको कैसे देंगे फिर, तो कहेंगे ये तो बड़ा इजी है अपने लिए, क्योंकि Cl इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो अपन क्या करते हैं, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते हैं, उधर पॉजिटिव चार्ज, और Cl को लीव करवा देते हैं। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज Cl इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप और आप हीट कर रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है भाई आपने ऐसे किया, मतलब आपने एक बार ऐसे लिखा, इधर पॉजिटिव चार्ज लेके आए, इधर Cl है, कार्बन था, इधर एक Cl बच गया और इधर पॉजिटिव चार्ज, ये तो 6 मेंबर रिंग बन गया। और जो पॉजिटिव चार्ज बना वो तो कॉन्जुगेशन में है, जो पॉजिटिव चार्ज बना अपने पास वो तो कॉन्जुगेशन में, मैं इसको 6 मेंबर रिंग बना के, ये ऐसे होगा 6 मेंबर रिंग, एक कार्बन जिसके पास Cl है बना दिया, और वो कार्बन एटम जिसके पास Cl है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, दूसरा डबल बॉन्ड उसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, और जिस कार्बन पे Cl है उसके साइड वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बड़ा अच्छा है। अगर आपने हीट किया है तो मैं इस हाइड्रोजन को ना, क्योंकि ऑलरेडी बेस तो है ही सोल्यूशन में, तो और ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में होगा, क्योंकि इसका तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना ये, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में होगा तो मैं ऐसे बना सकता हूँ ये अच्छे से। तो मेरे पास तो प्रोडक्ट ये बन गया, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बना अपने पास, एरोमेटिक स्टेबलाइज प्रोडक्ट, ये तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बन गया। ये देखो बना दिया, क्या किया अपन ने, हमने तो डबल बॉन्ड पे CCl2 ऐड किया था भाई, हमने तो डबल बॉन्ड पे CCl2 ऐड किया था, बाकी तो आपने हीट किया इसलिए आगे रिएक्शन हो गया। हीट किया तो मैं 3 मेंबर रिंग बना नहीं सकता था, क्योंकि मुझे तो 3 मेंबर रिंग बनाना था। आपने हीट किया उसको तो मैंने 3 मेंबर रिंग को ब्रेक किया। अब आपकी मर्जी आप कैसे ब्रेक करते हैं, आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, ऐसे भी ब्रेक, ऐसे ब्रेक करते तो इधर पॉजिटिव चार्ज दिखता, इस Cl को हटा देता, एक Cl तो जाएगा। गॉट इट ना, तो वी आर एबल टू राइट दिस रिएक्शन, और ये क्लोरोबेंजीन बन गया अपने पास। बड़ा अच्छा रिएक्शन हो गया, फिर तो मुझे पूछ ही सकते हैं यार, मतलब इसमें तो कार्बिन्स का रिएक्शंस, ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई कार्बिन्स के काफी सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, और मतलब वी कैन राइट द रिएक्शंस ऑफ कार्बिन्स, और भी हो सकते हैं, और बीच में अगर कोई क्वेश्चंस आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे, बट इतना मिनिमम तो अपन को पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अपन इसमें आप कार्बिन्स देख सकते हैं, कोई डाउट होगा तो आप बताओ, इसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कार्बिन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन हो गया अपने लिए, वो KOH प्लस CHCl3 यूज कर रहे थे, तो फिर हमें कार्बिन का इंफॉर्मेशन चाहिए था, हमने कार्बिन का इंफॉर्मेशन ले लिया। अब वापस चलते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन को, नेम रिएक्शन जो थे अपन उनको पढ़ते हैं, नेम रिएक्शन। ठीक है, तो चलो भाई फिर अपन मतलब आगे बढ़ते हैं, राइमर टाइमर रिएक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेम रिएक्शन। चलो रिएक्शन
तो वेरी फर्स्ट रिएक्शन जो अपन को लिखना है वो राइमेटाइमर रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन। वैसे तो अपन को पता है क्या है राइमेटाइमर रिएक्शन, ठीक है, और वो आपने बताया था क्या होता है। राइमेटाइमर रिएक्शन होता है, अपन फिनॉल को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, CH3 के साथ, किसमें, एक्वस के पास, टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है भाई, लिख देंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड बनेगा। दीज आर द टू प्रोडक्ट्स व्हाट वी गेट, एक OH और CHO और एक रिएक्शन ऐसे होगा। दीज आर द रिएक्शन व्हाट वी हैव टू राइट। एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा एक, अच्छा अपन ने ऐसे लिखा था ना, अपन को पता है ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, तो अपन ये बता सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड डजंट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो जो एल्डिहाइड फेलिंग इसमें बनेगा ना, वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। एल्डिहाइड व्हिच डजंट फाइंड एटम ना, ऐसे लिखा है। तो चलो फिर आगे रिएक्शन की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। प्रोडक्ट तो अपन को दिख ही रहा है भाई, प्रोडक्ट तो आपने बताया रखा, बना कैसे आप ये बता दो बस, ताकि अपन उसमें इफ और बट्स जो भी हो सकते हैं वो सारे रिएक्शन अपन चेक कर लेंगे। तो पहले आप KOH को रिएक्ट करोगे किसके साथ, HCCl के साथ। तो OH माइनस है, हाइड्रोजन को निकालेंगे तो सिंगलेट कार्बीन बनने वाला है। तो अपन से यही पूछेंगे बताओ भाई कार्बीन कौन सा बनेगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट। तो अपन कहेंगे भाई सिंगलेट कार्बीन बनेगा इसमें, तो KOH में तो ये सिंगलेट कार्बीन है। और बना क्या मेरे पास, तो अपन कहेंगे KCl प्लस H2 बता देंगे अपन, ये बन गया अपने पास, ठीक है। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, अब आप सिंगलेट कार्बीन को तो अपन लिखेंगे इन बेसिक मीडियम, फिनॉल एग्जिस्ट एज, मीडियम तो बेसिक है, तो अपन कहेंगे फिनॉल एग्जिस्ट एज, फिनॉक्साइडाइन जैसे एग्जिस्ट करेगा फिनॉल, तो बना दिया अपन ने फिनॉक्साइडाइन। ये लो भाई ऐसे एग्जिस्ट करेगा फिनॉल, तो ये लो बना दिया, फिनॉल एग्जिस्ट एज अ फिनॉक्साइडाइन। ऑब्वियसली बात है, इट इज एसिडिक इन नेचर, तो NaOH और KOH से तो रिएक्ट करता है फिनॉल, तो मैं इसमें NaOH भी ले सकता हूं, मुझे तो बेस से मतलब था। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई फिनॉक्साइडाइन जो होगा उसमें कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, डीलोकलाइजेशन करूंगा ना ऐसे। अगर ऐसे डीलोकलाइजेशन करोगे तो नेगेटिव चार्ज ऐसे बनेगा, यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा तो अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल था। व्हाई इट इज सो, बिकॉज यह नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, अगर ये अनस्टेबल होगा तो रिएक्टिव होगा, अगर ये रिएक्टिव होगा तो ठीक है भाई, फिर तो मैं इसको कार्बन से रिएक्ट करवा दूंगा, कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो मैं इससे रिएक्ट कर पाऊंगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में दे देते हैं, जैसे आपने डबल बॉन्ड में भी रिएक्ट करवाते हो, दे दिया तो क्या बना अपने पास, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बचा अपने पास CCl2, और अब नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैंने एक्स्ट्रा दिया, वो तो कार्बन का एक लोन पेयर था, एक पेयर तो उसके पास कार्बन की वजह से था, जो नेगेटिव चार्ज आया ये उसकी वजह से, जो उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में मिला उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया। तो फिर अपन कहेंगे यहां पर ना नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे इसमें अपन क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज यहां पर, ये नेगेटिव चार्ज, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज विल बी, ये जो होगा यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन काफी ज्यादा, अपन इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा एसिडिक होगा, रीजन क्योंकि वो पार्शियली बॉन्डेड है वहां पर, पार्शियली बॉन्डेड क्यों, बिकॉज दैट इज अ इनोलिक हाइड्रोजन एटम, है ना। तो यहाँ पर ना कीटो हाइड्रोजन एटम है, तो अपन इसको क्या बना सकते हैं, इनॉल बना सकते हैं। तो ये प्रोटॉन जो था इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, तो ये 1 to हाइड्रेट शिफ्ट कर देते हैं अपन, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज हाउ वी कैन राइट, जब वो इनॉल बनेगा तो वी कैन राइट लाइक दिस, इसमें CHCl और Cl बन गया, क्या हुआ, हमने कहा भाई ये हाइड्रोजन ना ऑसिलेट हो रहा था इधर, क्योंकि अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये एरोमेटिक बन जाएगी रिंग वापस,
तो ये क्या करेगा भाई, प्रोटॉन अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो वो यहाँ की जगह यहाँ चला जाए, बिकॉज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के, और कार्बन पे ज्यादा अनस्टेबल होगा तो बन गया, ठीक है, फिर तो वही प्रोटॉन जाएगा, हम ले गए प्रोटॉन को और हमने वो बनाया। अब क्या करें, तो बन गया ठीक है भाई, राइट दैट, इसको रिएक्ट करवाया अपन ने, इसमें एक्वस KOH है, एक्वस KOH तो 1 डिग्री और 2 डिग्री से क्या बनाता है, SN2 रिएक्शन। तो मैं कहूंगा ये SN2 रिएक्शन से बना, मुझे क्या मिलेगा, इधर O नेगेटिव है तो इधर तो मैं लिख सकता हूँ सॉल्ट जैसे OK जैसे होता है, और इधर एक हाइड्रोजन है, 2 OH आ गए, मैंने दोनों Cl को SN2 रिएक्शन से रिप्लेस किया। अगर दोनों Cl को रिप्लेस करोगे तो वाटर हटाओगे, और वाटर हटाओगे तो व्हाट आई गॉट, आई गेट लाइक दिस, इधर O नेगेटिव, इधर CHO बना मेरे पास, और CHO बनेगा तो मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर लेता हूँ, हाइड्रोलिसिस करूंगा तो OH जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज हाउ आई गेट द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मिल गया मुझे आफ्टर हाइड्रोलिसिस, आई गॉट अ प्रोडक्ट। तो अपन कहेंगे फिर तो आपने ऑर्थो वाला बताया, पैरा वाला नहीं बनेगा क्या, बनेगा ना भाई, यहां भी डिलोकलाइज होगा, यहां भी डिलोकलाइज होगा, यहां भी डिलोकलाइज होगा, बट ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट इसलिए बनाया मैंने क्योंकि इसमें 2 ऑर्थो पोजीशन थे और एक ही पैरा पोजीशन था, ऑर्थो इज मेजर as there are 2 ortho position, ऑर्थो पोजीशन, इसलिए मैंने इसको ऑर्थो को मेजर प्रोडक्ट लिखा, पैरा भी बनेगा बट ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट, वी नो दैट, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। दूसरी बात अगर अपन देखें तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का ही रिएक्शन है इसके साथ, प्योर इलेक्ट्रोफिलिक तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन इट इज लाइक दैट कि इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक आपस में रिएक्शन हुआ, सबस्ट्रेट का रिएक्शन। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस रिएक्शन को, बिकॉज दिस विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, अटैक ऑफ कार्बिन इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यही स्लो स्टेप होगा, इसमें तो एरोमेटिसिटी रीगेन हुआ, इधर एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रहा है ना, तो ये रिएक्ट करे क्योंकि ये वापस जाना चाहिए था, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो फिर कार्बिन से यहां रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि बाकी सभी केसेस में एरोमेटिक स्टेबलाइज है इसको छोड़ के, तो यही अपना रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो मैं कहूंगा अगर मान लो मैं इसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं तो अपन कहेंगे फिर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा, इसके साथ रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया तो फिर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना इजीली इससे रिएक्ट कर जाएगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं presence of electron withdrawing group decreases the rate of reaction because electron withdrawing group negative charge को stabilize करते हैं, बोल सकते हैं presence of electron withdrawing group in phenol decreases the rate of reaction by stabilizing the anion, intermediate anion, the anion, phenoxide ion भी बोल सकते हैं, phenoxide ion उसको stabilize करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो ठीक है, अगर ये डिक्रीज करेगा तो रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज करेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसको इंक्रीज करेगा, वी कैन गेट लाइक दिस, ठीक है। इसमें और कुछ पूछ सकते हैं क्या? तो अपन से ऐसे अगर पूछेंगे कि भाई इधर वाला भी मैकेनिज्म दिखाओ, इधर वाला मैकेनिज्म भी दिखा देंगे भाई, जैसे इधर लिखा वैसे आप पैरा पोजीशन पे ऐसे बना देना, मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो CCl2 को इस पे अटैक करवा दूंगा, इस पे अटैक करवाओगे तो इस पे ऐसे बना देंगे अपन, भाई इस पे अटैक करवाएंगे तो अपन इससे ऐसे बना देंगे, अपन को क्या फर्क पड़ेगा, अब जैसे बोलो वैसे मैकेनिज्म लिख देते हैं अपन, तो इधर क्या हो गया CCl2 और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
फिर हाइड्रोजन है ना अपने पास, एक्सटेंडेड हाइपर वो इनोलाइजेशन ना, ये बन गया ना, प्रोटॉन उधर लेके जाऊंगा, बेंजीन बन गया ना। तो अगर पैरा प्रोडक्ट लिखने के लिए बोलोगे तो मैं बता दूंगा कि पैरा प्रोडक्ट विल बी लाइक दैट, दैट इज द पैरा प्रोडक्ट। उसका भी मैकेनिज्म अगर बोलोगे किस तरीके से हुआ तो अपन बोल सकते हैं। वैसे ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट, जैसे मैकेनिज्म ऑर्थो पे हो रहा है वैसे पैरा पे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास ऐसे और मैंने भी यहाँ पर एक CH3, मैं पहले ये वाला पूछ लेता हूँ, मैं पूछूंगा दोनों, पहले ये वाला पूछ, इसको CHCl3 से रिएक्ट करूंगा एक्वस के OH में, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ए एंड बी लिखना है मुझे, ये मेजर है और ये माइनर प्रोडक्ट। मैंने आपको माइनर का भी मैकेनिज्म बताया, और एक और रिएक्शन किया आपने, इसमें OH है, इधर मैंने CH3 लिखा, और अपन कहेंगे इधर CH3 लिखूंगा तो विल राइट लाइक दिस, दैट इज, इसको CHCl3 से रिएक्ट करूंगा एक्वस के OH 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ए और बी बनाना है, ये मेजर है और ये माइनर, अपन ए और बी की जगह एक्स और वाई लेते हैं इस बार, एक्स और वाई बनाना है, ये मेजर है और ये माइनर है, ये प्रोडक्ट बता दें, फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, हाउ वी कैन राइट द एप्लीकेशंस, कि भाई कितने एप्लीकेशन या किस किस टाइप से, और क्योंकि ये रिएक्शन वेरी फर्स्ट रिएक्शन लिख रहे हैं ना अपन नेम रिएक्शन में, तो इसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा ही होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी नेम रिएक्शन आपको बताऊंगा वो उसके इंक्रीज दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस होगा। तो ये रिएक्शन अपन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनॉल चैप्टर में। हाँ जी, हो गया। मैंने एक बार ऐसे कर लेता हूँ, अगर मान लो इधर पहले से CH3 है, इधर पहले से CH3 है, ये तो बनेगा, मुझे इस CH3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे इस CH3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं कहूंगा मेजर प्रोडक्ट तो मेरे पास यही होगा, मुझे इस CH3 से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे माइनर प्रोडक्ट में पैरा वाला लिखना है, तो पैरा वाले CH3 को बना लेता हूँ, मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज है, मुझे इसको हटाना होगा और इसको ऐसे बनाना, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है मेरे पास,
अगर इसके पास हाइड्रोजन होता ना ऐसे, तो मैं टॉटोमराइज कर लेता इसको। ये टॉटोमराइज नहीं हो सकता जैसे आपने पहले कर लिया था। इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इधर तो CH3 मैं CH3 को नहीं हटा सकता, CH3 मुझे वैसे ही रखना होगा। तो फिर क्या, तो अपन कहेंगे अपन प्रोडक्ट यही लिखते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। बट इसमें तो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो रहा है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, उससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकता। डिलोकलाइज हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो मेजर प्रोडक्ट बनाया मैंने, और नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो वहां प्रोटॉन था एक, तो मैंने टॉटोमराइज कर लिया था जब ये बनाया, लेकिन अभी नहीं कर सकता मैं, दिस इज द प्रोडक्ट। तो फिर अब क्या करें, तो अपन कहेंगे ठीक है इसमें यही प्रोडक्ट होगा, यही बना सकते हैं अपन, और कुछ भी नहीं बना सकते आगे, क्योंकि यही बताना होगा पर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो अपन कहेंगे ठीक है अगर वो प्रोडक्ट है तो इसमें फिर क्या करें, इधर तो इसमें ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, इसमें तो पैरा पे आराम से बना दूंगा माइनर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट, व्हाटएवर इट इज, मैं एक प्रोडक्ट तो ऐसे बना सकता हूँ, ये तो बनेगा पैरा में। तो अपन कहेंगे इसमें मेजर प्रोडक्ट, तो अपन कहेंगे ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट, इस तरफ बनाओ, क्या प्रॉब्लम है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। भाई ये किसने कहा कि इस तरफ नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा फिनोक्साइड, भाई जिस तरफ CH3 है उस तरफ तो वैसे भी नहीं डिलोकलाइज होने वाला नेगेटिव चार्ज, वो इट इज सो। भाई इधर नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो अनस्टेबल होगा ना, CH3 का प्लस ही इफेक्ट है ना, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्यों बनेगा जहां CH3 है, CH3 ऑलरेडी अटैच है, तो गलत है। तो फिर तो फिर अपन कहेंगे वो नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज हो सकता है ना, इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो अटैक करेगा ना CCl को, राइट। तो ये प्रोडक्ट बना। अब राइमर टाइमर रिएक्शन में अपन ऐसे इसमें ना जैसे कुछ एप्लीकेशंस जैसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन इसमें, तो एप्लीकेशन में मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे फिनॉल है अपने पास, इसको मैं CCl4 से रिएक्ट करवाता हूँ इन एक्वस के बाद और हीट करता है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अपन कहेंगे कार्बिन तो बन नहीं सकता, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, तो इससे थोड़ी कार्बिन बनता है, मुझे हाइड्रोजन चाहिए था उसमें कार्बिन बनाने के लिए। किसमें, इस वाले में एक्वस केवच है ना, लिखा तो है आपने एक्वस केवच, जब CCl2 होगा तो CHO में कन्वर्ट होगा, क्या प्रॉब्लम, इस वाले में, इस वाले में क्या प्रॉब्लम था, इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, ऐसे बना था ना फर्स्ट वाले, है ना एक्वस केवच, CCl2 बनाओगे तो एक्वस केवच बताया तो था, दो बार SN2 रिएक्शन, दो OH, दो OH होंगे तो क्या बनाओगे, एक वाटर हटाऊंगा, एक वाटर हटाऊंगा तो CHO बन जाएगा। ये फर्स्ट वाला तो मैकेनिज्म भी बताया था अभी, लिखा तो है उसमें मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को देख लो ना, CCl2 CHCl2 में कैसे कन्वर्ट हुआ टॉटोमराइज होके, देखो जल्दी कॉपी में, देखा, बताया तो है मैकेनिज्म। अब देखते हैं,
अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे लेकिन इसमें ना ऐसे तो होगा ना, फिनॉक्साडाइन तो बनाओगे ना बेसिक वीडियो, इन बेसिक वीडियो ये तो लिखूंगा ना मैं, तो बेसिक वीडियो में ऐसे तो लिखूंगा ना मैं, ये तो लिखूंगा ना अभी भी जैसे लास्ट टाइम लिख रहा था, ये तो बनेगा ना। अब तो इसी को न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करवा देते हैं, 4 Cl है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, जैसे PCl5 में करवाते हैं। क्या बना मेरे पास, ये बन गया 1 2 3, इसको टॉटोमराइज कर दो और एक्वस की वजह से रिएक्ट कर दो। टॉटोमराइज करोगे तो हाइड्रोजन वहां चला जाएगा टॉटोमराइज होके, और एक्वस की वजह से 3 OH आने वाले हैं, और 3 OH आएंगे अगर SN2 रिएक्शन से, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसको मैंने टॉटोमराइज कर दिया और ये टॉटोमराइज होके OH वहां बना दिया, और यहां पर एक कार्बन पे 3 OH, तो एक कार्बन पे 3 OH का मतलब वाटर हटाते हैं, तो क्या बना अपने पास, ये बना अपने पास COH, और ऑर्थो भी बना सकता हूं और पैरा भी बना सकता हूं, बट दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, दिस इज पैरा सैलिसिलिक एसिड। एंटीसेप्टिक यूज किया था जिससे एस्प्रिन आयोडेक्स वगैरह बनाया था, इससे भी बना सकता हूं। सो अगर मैं क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेता हूं तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और अगर क्लोरोफॉर्म लेता हूं तो विनोद। अब आज यहीं तक पड़ता है, कल अपन 3:30 पे फिर शुरू करेंगे। आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल 3:30 पे शुरू करेंगे।